बस करो अब बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं एक टेलर मास्टर हूँ। शुरू तो मेरा बचपना मेरा एक गांव में हुआ है। उसके बाद मैं 5 क्लास ही पढ़ा हूँ। 5 क्लास के बाद मैं ऐसे ही लाहौर चला गया। वहाँ एक छोटी सी शॉप थी किसी की, तो वहाँ से मैं निकला तो उनकी शॉप में विंजर स्कूल था, उसके अंदर एक छोटी सी शॉप थी, कैंटीन एक मैडम की। तो वो एक मेरे को मिल गई वहाँ से। तो वहाँ से मैं वहाँ पहुँचा, तो उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये टेलर मास्टरी का काम सीखा। स्कूल के बाद ऐसे ही मुझे शौक़ था कि ऐसे लाहौर देखने का। वहाँ पे मैं गया तो मुझे एक शॉप मिल गई किसी टेलर मास्टर की। उसके पास थोड़ा सा मैंने काम किया। काम करते करते उसके बाद मैं हाँ 2 साल, सन 65 की बात है ये, करते करते मैं फिर अपने गांव में आ गया वापस। वहाँ पे आके मैंने वो टेलर मास्टरी का काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो मैं आहिस्ता 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 मैं कुछ सीख भी गया था, कुछ लाहौर से, कुछ आके गया अपने गाँव में। तो जब सीखा तो उसके बाद फिर मेरा ऐसा हुआ कि 81 की बात है, फिर मैं ऐसे ही कराची एक दोस्त के साथ आया। दोस्त के जब साथ आया तो यहाँ पे मैं इनके रिश्तेदार थे वहाँ सरगोदा में, उनके पास उनका लड़का था साथ, तो इनके पास में आ गया। तो फिर इनके घर पे ही सीमेंट क्वार्टर पे मैंने टेलर मास्टरी का काम शुरू किया। 20-30 साल तो इनके यहाँ मैंने गुजार दिए। और इरफान साहब के यहाँ पड़ोस था हमारा, तो इनके साथ भी वो बड़ा अच्छा तल्लुकात थे, और सामने आमने सामने भी लोगों को पता चल गया। आहिस्ता आहिस्ता वही मेरा सीमेंट क्वार्टर में ही गुजारा हुआ। उसके बाद फिर ये 6-7 साल हो गए, तो ये घर टूट गया। टूटने के बाद उसका मतलब कि ये मुझे गौसिया मस्जिद में शॉप थी एक, वो मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं माशाल्लाह ठीक ठाक अपनी गुजारा हो रहा है मेरा, अल्लाह का शुक्र है। ज़िंदगी में फिर मुश्किलात भी तो आती जाती रहती हैं, इंसान के साथ ही है। लेकिन ऐसा है कि मुझे वो कोई यहाँ पे आके बहुत अच्छा माहौल मिला है। इन लोगों से मिला हूँ जब, तो गाँव का तो कुछ और ही अलग ही माहौल था, लेकिन यहाँ का माहौल जो था ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशगवार। ऐसा था कि मुझे कोई फील ही नहीं हुआ कि मैं घर से निकला हूँ या नहीं निकला। बहुत इन लोगों को ने मेरा साथ दिया, और फिर मैंने भी अपना जद्दोजहद दिन रात मेहनत की है। इनके साथ अच्छा सलूक से, प्यार से रहा हूँ, उन्होंने मुझे अच्छा सलूक से रखा है। ये डिज़ाइनिंग का शौक़ मुझे बहुत अर्सा पहले ही था। हाँ, आहिस्ता 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 फिर मैं जब ये डिज़ाइनिंग सीखी तो मैं यहाँ सीखने में कोई ऐसी ख़ास मुश्किलात नहीं आई। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं था। बहुत अच्छा, मतलब कि जो एक चीज़ कोई देता था उसके मुताबिक मैं उनको बना के दे देता था। कोई इशू ही नहीं कि भाई मेरे को कोई मसला मसाइल हुआ हो। ऐसी ये मेरी कहानी है। कुछ 30 साल 35 गुजर गए यहीं पे, इसी मोहल्ले में, इसी माहौल में। बहुत प्यार मोहब्बत से रहा हूँ, वो उन लोगों ने रखा है। हाँ। और फिर ये हुमैरा बाजी थी, रात को 3 बजे 4 बजे जब रोज़ों में उठाती थी ना, तो एक डब्बा रखा हुआ था, उन्होंने वो खींच के रस्सी से बांधा हुआ और मेरी तरफ फेंक दिया। हाँ, और वो जब खींचती थी तो आवाज़ आती थी, तो छन छन होती थी। मैं उठ जाता था। मैंने कहा मेरा बाजी मैं उठ गया हूँ, शुक्रिया आपका बहुत। ये हुआ करता था हमारे साथ। ये हमारी छोटी सी कहानी है। अब इसको 30 साल 40 पैसे गुजर गए यहीं पे, इसी मोहल्ले में, इन लोगों के साथ। बिजनेस बनाने की बस यही था कि मुझे वैसे इसी में ही मेरा गुजारा हो रहा था, तो मैंने आगे बिजनेस बढ़ाया नहीं। और घर की भी कोई ऐसी थी कि परेशानियां, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं सका। इसी में ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझाया, इन लोगों ने भी। बस पहले तो यही था कि कोई गेट वगैरह बंद ही नहीं होते थे।
हाँ, अब तो इतना है कि हर घर में ताले लग गए हैं और वो कैमरे लग गए हैं। पहले तो कैमरा ऑन करो, फिर उसके बाद देखो कि कौन आया कौन नहीं आया, तब जाके ये आ, अंदर को अंदर हो सकता है, वरना तो बड़ा ही मुश्किल है भैया अब तो हर घर में। और भी 3-4 कारीगर थे मेरे पास जब उधर आपके सीमेंट क्वार्टर में रहता था। हाँ, वो तो कई सीख के दुबई पहुंच गए, यहाँ पे थोड़े ही बैठे हैं। एक मेरा भतीजा था, एक पोता था, भांजा था, और 2 सराइकी लड़के थे, वो भी दोनों दुबई में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बस वो ऐसे ही समझ ही नहीं आई कि मेरे यहाँ आँख का पर्दा गिर गया, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई। 3-4 इसके ऑपरेशन करवाए हैं, तो ये लड़कों के साथ ही चल रहा है मेरा। अच्छे लड़के हैं, मेरे साथ दे रहे हैं, मैं भी उनके साथ अच्छा हूँ। तभी चलता है, ऐसे थोड़े चलता है। हमारा सबक यही है कि बस जो कपड़ा देता है वो उसका बिल्कुल जितना कम से कम भी कपड़ा होता है मैं उसको पूरा करके देता हूँ। हाँ, हालांकि लोग कई ऐसे हैं, दर्जी ऐसे हैं कि वो आप कपड़ा देख के फिर उसके बाद कहते हैं कि ये नहीं बनेगा। जो जिस किसी से नहीं बनता वो मेरे पास लेके आती, मैं उनको बना के देता, खींच तान करके जोड़ छोड़ करके पूरा कर देता हूँ। ये मेरी एक खसीयत है। बात जो कल बात हो जाए मुझे याद नहीं रहती। दोस्त कब? होते थे बचपन में? हाँ दोस्त होते थे बचपन में? हाँ, दोस्त तो थे ना वहाँ पे। गाँव में भी देख 2-4 अभी भी जाता हूँ तो बहुत प्यार से मिलते हैं। ओ मास्टर साहब आए भाई कराची से। कोई गेम में खेलते थे? कोई नहीं, गेम में मुझे यही शौक था, मुझे यही शौक था, बचपन से ही शौक था टेलर मास्टरी का। नहीं नहीं, अब तो बड़ी बड़ी बुटीकें खुल गई हैं, हमारा तो काम इस वजह से आके ज़रा रुक गया है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा गुजारा हो रहा है। बुटीकों के होते हुए भी बड़ी बड़ी बुटीकें हैं, बड़े बड़े नाम हैं लोगों के, लेकिन हमें भी अल्लाह ताला जो रिज़्क़ लिखा हुआ है वो मिल रहा है। आजकल के नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि आवारा ना घूमें, और ये जो है क्या मोबाइल वगैरह है इनको तो ख़ास तौर पे कुछ छोड़ ही दें तो अच्छी बात है, वरना ये छूटने वाली चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये है कि आप मेहनत करें, जो भी है आपका, अगर कोई कारोबार है या फिर आपकी पढ़ाई है या जो भी है, आप उसमें दिल लगा के करें। अल्लाह की ज़ात है उसको पूरा करने वाली, और अल्लाह ताला ही सबको हदायत दे और सीधे रास्ते पे चलाए, हमारी तो यही दुआ है। मैं तो जो भी आता है मेरे पास, मैं तो कोई उसको यही समझाता हूँ कि बेटा ये देखो बहुत अच्छा एक दर्जी का काम है, टेलर मास्टरी का, आप इसमें आएँ। अगर ये सीखना चाहते हो तो ठीक है, हमारा ये छोटा सा है, सीख सकते हो। नहीं है तो कोई नाई का सीख लो, धोबी का सीख लो, उसका प्लम्बर का सीख लो। मैं तो सबको यही मशवरा देता हूँ, मेरा तो यही मशवरा है। और ये बड़ा अच्छा कारोबार है हमारा माशाल्लाह से, दर्जी का काम बहुत अच्छा है, बहुत इज़्ज़त है इसमें। मास्टर साहब करके बोलते हैं लोग, ये नहीं कि भाई यहाँ चल बे इधर आ या उधर जा, या ऊँच नीच कभी किसी ने नहीं की। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तमीज़दार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनको दाद देता हूँ। It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Could you be mine?